राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो दोस्तों, राधा अष्टमी से ही 16 दिन की महालक्ष्मी जी की गज लक्ष्मी जो पूजा होती है वो शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर करूंगी कि महालक्ष्मी जी की गज पूजा जो हमें करनी है वो पूजा किस तरीके से करनी है, सरल विधि। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें चौकी ऐसी जगह पे लगानी है कि 16 दिन तक हमें वो चौकी हटानी नहीं है, हिलानी नहीं है, आराम से हमारी 16 दिन वो पूजा हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, लाल वस्त्र का हमें चौकी पे वस्त्र बिछा देना है और अपना लक्ष्मी जी और गणेश जी को अभिषेक कराना है। और ये अभिषेक दोस्तों हमने स्टार्टिंग वाले दिन ही, पहले दिन ही करा देना है, क्योंकि उसके बाद में हमें मूर्ति बिल्कुल हिलानी नहीं है। इस स्थापना के दिन ही हमें ये अभिषेक कराने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, शुद्ध जल से, पंचामृत से और शुद्ध जल से हम स्नान करा देंगे। और स्थापना के बाद में हमें ये हिलाना नहीं है, इसीलिए हम इनको अच्छे से पहले स्नान कराएंगे। अब इनको हम वस्त्र से, किसी से अच्छे से कपड़े से, स्वच्छ कपड़े से पोंछ के और इनकी हम स्थापना करेंगे। और दोस्तों, ये मूर्ति ना आप अलग अलग भी ले सकते हो। तो मेरे पास ये इकट्ठा थी माता लक्ष्मी और गणेश जी की, तो मैंने ये इकट्ठी ले ली है। अगर आपके पास अलग हो तो आप अलग से भी ले सकते हैं। तो हम थोड़ा सा चावलों का आसन दे के विराजमान कर देंगे गणेश जी और माता रानी को। अब दोस्तों, हम करेंगे कलश की स्थापना। कलश की स्थापना के लिए हमने चावल ले लेने हैं। चावल हमें थोड़ी सी ज़्यादा लेना है। अष्टदल कमल बनाना है। कमल हमारी माता रानी को अति प्रिय है, तो अष्टदल कमल हमें अवश्य बनाना है। और दोस्तों, इस पे हमने एक स्वच्छ जल का भरा हुआ लोटा हमने रखना है। आप स्टील का, पीतल का, जैसे भी लोटा ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जल का लोटा ले लिया है। इसमें हमने एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ ये हमने डाल देने। थोड़े से हमने अक्षत भी डाल देने हैं। अब इस पे हम अशोका के या आम के पत्ते, जैसे भी आपको मिल जाए ना, पंचदल कमल हमने इस पे रखना है। और इस तरीके से हमने स्थापना करनी है। अब दोस्तों, हमने नारियल रखना है। नारियल आप खड़ा भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको सीधे में भी रख सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो हम इसको इस तरीके से खड़ा नारियल हम रखेंगे। अब दोस्तों, हम दिया प्रज्वलित करेंगे। और दिया प्रज्वलित करने के बाद में हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करेंगे कि माता रानी 16 दिन तक आप हमारी ये पूजा स्वीकार करो और हमारे घर में विराजमान रहो, और जो भी गलती हो उसे क्षमा करो। इस तरीके से हमने हाथ जोड़ के माता रानी के सामने प्रार्थना करनी है। अब दोस्तों, हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। और माता रानी के, अगर आपके पास जो चुनरी हो ना, तो चुनरी आप समर्पित कर सकते हो। जो हम नवरात्रों में चुनरी लाते हैं ना, तो उस तरीके से छोटी चुनरी जो होती है वो हम माता रानी को विराजमान करेंगे। तो इस तरीके से जल से हम थोड़ा सा जैसे चौकी पे छिड़काव करेंगे और अब हम कलावा समर्पित कर देंगे। दोस्तों, अगर देखो हो सके तो माता रानी की ये जो पूजा है हमें अवश्य करनी है। और अगर आप व्रत भी करना चाहो तो व्रत भी कर सकते हो। 16 दिन का ये व्रत होता है, फलाहार ये व्रत होता है, इसमें अन्न नहीं खाया जाता है। और इससे दोस्तों अवश्य ही माता रानी हमारी प्रार्थना सुनती है और सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। अब दोस्तों, हम तिलक लगाएंगे। जो भी हमने कलश स्थापना की है, गणेश जी, माता रानी, दिए को, सबको हम तिलक कर देंगे। और वस्त्र हमने समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों, फूल हमें समर्पित करने हैं। फूल अगर आप लाल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी जैसे फूल हो तो आप फूल भी समर्पित कर सकते हो। कोई भी गेंदे के फूल हमने यहाँ पे समर्पित किए हैं, धूप दीप दिखा के। तो दोस्तों देखो, अब इसके साथ में ही हमने 16 श्रृंगार माता रानी को समर्पित करने हैं। और आपके पास 16 श्रृंगार है तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे कम ज़्यादा करके भी माता रानी को समर्पित कर सकते हो। तो ये हमने श्रृंगार का सामान कुछ लिया और ये आप एक ही दिन समर्पित कर दीजिए, डेली करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी के साथ में दोस्तों, हमने दूर्वा घास
ज़रूर समर्पित करनी है। जो महालक्ष्मी के ये 16 दिन का व्रत है, इसमें दूध व घास हमें डेली समर्पित करनी है। इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और अब हम दोस्तों भोग स्वरूप ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, जो भी ऋतु फल है वो ले लेंगे, क्योंकि अन्न का भोग हमें नहीं लगाना है। दूध से बनी कोई भी हम मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं इस तरीके से। और दक्षिणा आप जैसे हो सामर्थ्य के अनुसार डेली भी आप कर सकते हो, और नहीं तो आप पहले दिन ही समर्पित कर सकते हो। अब दोस्तों हमने क्या करना है कि इस तरीके से हमने पूजा करनी है। अब हम सुनेंगे कहानी, जो गजलक्ष्मी जी की कहानी है वो हमने कहानी सुननी है। कहानी सुनने के बाद में जो हमने फूल और ये अक्षत लिए हैं, ये माता रानी के चरणों में हम वहीं पे ही इनको छोड़ देंगे। और शाम के टाइम दोस्तों देखो, हमें आरती और दिया जलाना है और भोग लगाना है। तो ये 16 दिन की पूजा होती है और ये हमें अवश्य करनी है होती है। तो दोस्तों अन्न अगर आप फलार करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जैसे पूरा 16 दिन व्रत नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप पहला और अष्टमी का, और अष्टमी के दिन जैसे हो गया आखिरी व्रत, तो 3 व्रत हम कर लेंगे और धूप दीप दिखा के हम आरती करेंगे। तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जो महालक्ष्मी जी का व्रत रखते हैं ना, और उसने किसी भी योनि में धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो इस तरीके से हमने अपनी पूजा संपन्न करनी है। और महालक्ष्मी के जो व्रत है शुभ फलदायी होते हैं दोस्तों। तो जय माता दी।